गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज आकांक्षा और आज के सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे 18 दिसंबर की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं 18 दिसंबर से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में। इसके अलावा बात करें 12 मंथ का जो कंटेंट है हमारे करंट अफेयर्स का, जिसमें आपको जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा एमसीक्यू फॉर्मेट में। तो इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है हमारा देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको करंट अफेयर के सेक्शन में यहाँ पे जितनी भी ई बुक्स है हमारी वो भी आपको मिल जाएगी। साथ ही में जो भी लेटेस्ट कोर्सेज हैं वो भी आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको इंस्टॉल करना है एप्लीकेशन बाय द नेम देवाशीष क्लासेस। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को, लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिवीजन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा कि कोपरा रिजर्वियर को फर्स्ट रामसर साइट डिक्लेयर किया गया कौन सा स्टेट का, तो ये बना है छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल। और इसी के साथ में भारत में कितने रामसर साइट्स हो चुके हैं, ये हो चुके हैं 96। फिर बात करें पोस्टेज स्टैम्पेज यहाँ पे कमोमोरेट की गई है किसको, पेरमबिदुगु मथुयर करके हैं, इन्हें यहाँ पर जो है स्टैम्प यहाँ पे रिलीज की गई है बाय दी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नेम है सीपी राधाकृष्णन। प्रोजेक्ट महादेव की शुरुआत होती है महाराष्ट्र में, और ये किस चीज से रिलेटेड है, ये होगा स्पोर्ट से। अभी जो है उत्तर प्रदेश यूनिट जो है बीजेपी की, इसके प्रेसिडेंट बने हैं, नेम है पंकज चौधरी। FIA यूरोपियन रैली चैंपियनशिप 2025 का जो टाइटल है वो जीता है टीम MRF टायर्स ने। कैटेगरी 1 ऑफ DV कपूर फाउंडेशन एनर्जी इनोवेशन अवार्ड ये मिला है डॉक्टर अच्यू चंद्रन को। जॉस एंटीनियो कास्ट की बात करें तो ये भी न्यू प्रेसिडेंट बने हैं चिली कंट्री के। डेथ वैली नेशनल पार्क आपको USA में देखने के लिए मिलेगा। मेरी योजना पोर्टल इसको अभी लॉन्च किया गया है बाय दी CM ऑफ उत्तराखंड। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, तो ये बनी है संगीता बरुआ। विजय दिवस मनता है 16 दिसंबर को। और इंडिया का पहला वाइल्ड लाइफ सेफ रोड ऑन NH45 इन मध्य प्रदेश, इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया NHAI ने। इथोपिया का हाईएस्ट अवार्ड द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया, ये कन्फर्ड किया गया नरेंद्र मोदी को। राइट, तो ये था आपका लास्ट क्लास का रिवीजन। अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन होगा, द विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन दैट इज ग्रामीण बिल 2025 प्रोवाइड्स अ लीगल गारंटी ऑफ हाउ मेनी डेज ऑफ वर्क एनुअली फॉर द रूरल पीपल। तो अभी हमने कुछ दिन पहले यहाँ पे मनरेगा को डिस्कस किया था, तो मैं उसी की बात यहाँ पे कर रही हूँ। और मनरेगा का नाम भी चेंज करने की बात यहाँ पे की गई है। तो इसका नाम चेंज होके हो चुका है, वो मैं डिस्कस कर चुकी थी। अब आपने कमेंट करके बताना है कि इसका चेंज नेम वो क्या है, ठीक है। और इसी के रिगार्डिंग ये जो पूरा बिल है दैट इज द विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन बिल 2025 की, तो उसमें 125 दिन के रोजगार की बात यहाँ पे की गई है। तो आपको उसमें ऑप्शन नंबर C को ध्यान रखना है। तो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025 has been introduced in Lok Sabha, and the bill seeks to provide a legal guarantee of 125 days of wages employment each year to rural household. तो हर साल 125 दिन का रोजगार ये प्रोवाइड करने की बात यहाँ पे की गई है। एंड इसको यहाँ पे किसने टेबल किया पूरे बिल को, तो रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के मिनिस्टर हैं दैट इज शिवराज सिंह चौहान। तो उन्होंने इस पूरे टेबल को यहाँ पे प्रेजेंट किया है। एंड द सेंटर हैज प्लेस्ड एन एक्सपेंडिचर ऑफ मोर देन 95,000 crore rupees for the new program, and the schemes aims not only to create jobs but also to promote the comprehensive development of the villages. अब यहाँ पे बात करें मनरेगा की, दैट इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट की। तो इसको इनेक्ट और नोटिफाई किया गया था 2005 में, और ये जो बिल पास हुआ था वो हुआ था सितंबर 2005 में। एंड इसमें 100 डेज के अनस्किल्ड मैनुअल वर्क की बात यहाँ पे की गई थी, और यहाँ पे कितनी बात की गई है, 125 डेज की। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द डेजिग्नेशन ऑफ द इंडियन नेवीज सेकंड MH-60R हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन कमीशन रिसेंटली। तो अभी जो है इंडियन नेवी में सेकंड MH-60R हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन यहाँ पे कमीशन किया गया है, तो उसका नाम क्या है। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है, इसका नाम ये यहाँ पर हो जाएगा INAS 335, यानी कि ऑप्शन नंबर बी।
तो अभी 17 दिसंबर को इसको कमीशन किया गया है और ये इंडियन नेवी में कमीशन हुआ है, MH-60R हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन, ठीक है। और इसको यहाँ पे ना ऑस्प्रेस के नाम से भी जान रहे हैं एंड द कमीशनिंग सेरेमनी टुक प्लेस एट द INS हंसा इन गोवा। तो इम्पोर्टेंट बस यहाँ पर ये है कि इस नाम से कुछ होगा, तो अगर आपके एग्जाम में पूछे कि INAS 335 अभी न्यूज में देखा गया तो ये क्या है, तो आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवीज हैज बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी एट द 98th एकेडमी अवार्ड। तो ये मूवी काफी फेमस हुई है अभी हाल ही के कुछ दिनों में, ठीक है। ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट की गई थी, मतलब ऑस्कर के लिए नॉमिनेट की गई है, इससे पहले ये कई सारे अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट की गई है। तो हम लोग बात करें किसकी, होम बाउंड की। तो होम बाउंड को अभी 98 अकेडमी अवार्ड्स के लिए यहाँ पे जो है शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो उसमें आपको ऑप्शन नंबर बी के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। तो द इंडियन मूवी बाय द नेम होमबाउंड हैज बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी एट द 98th अकेडमी अवार्ड्स। होमबाउंड जिसको डायरेक्ट किया है नीरज खैवान ने, ये इंपॉर्टेंट नाम है काफी ज्यादा, इज अमंग 15 फिल्म्स दैट हैव बीन क्वालिफाइड फॉर द फाइनल नॉमिनेशन इन द इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी एट द ऑस्कर 2026। और ये जो 98 ऑस्कर अवार्ड्स होने वाले हैं वो कब होंगे, वो होंगे 2026 के मार्च 15 में। तो ये डेट आपको ध्यान रखनी है। और इसी में ही बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म की कैटेगरी में नॉमिनेट हुई है होम बाउंड, जिसको डायरेक्ट किया है नीरज गहवान ने। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा, दैट रिसेंटली द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बाय द नेम एकता 2025 was conducted between which countries। तो जो एकता नाम की ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये किस किस कंट्री के बीच में यहाँ पर शुरू हुई है, तो ये हुई है इंडिया और साथ ही में किसके साथ में, इंडिया और यहाँ पे मालदीव के साथ में। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है ये एकता 2025, जो कि होती है इंडिया और मालदीव के बीच में। कौन सा एडिशन है, तो इस बार इसका ये 8th एडिशन है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये हो कहाँ पर रही है, ये हो रही है मालदीव में। तो जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज को डिस्कस करो या फिर उसको पढ़ो, तो आपको वो किस किस कंट्री के बीच में हो रही है वो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट चीज, उसका कौन सा एडिशन है, कहाँ पर वो हो रही है और वो कहाँ से मतलब कब से कब तक हो रही है। तो ये 3-4 चीजें आप लोगों को उसमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि बात करें, इंडिया और मलेशिया के बीच में होती है हरिमो शक्ति, इसका 5th एडिशन अभी हुआ है। इंडिया यूके के बीच में अजय वॉरियर। विनबेक्स की बात करें, इंडिया वियतनाम के बीच में। मित्र शक्ति इंडिया श्रीलंका के बीच में। त्रिशूल की बात करें, इंडिया की तीनों जो फोर्सेस हैं वो मिलके पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। ओशन स्काई की बात करें, नेटो मेंबर्स नेशन इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। स्लाइनिक्स एज द नेम सजेस्ट, श्रीलंका एंड इंडिया। बोंगो सागर, इंडिया एंड बांग्लादेश। युद्ध अभ्यास, इंडिया एंड यूएसए। इंद्र की बात करें, इंडिया रशिया। सूर्य किरण, इंडिया नेपाल। शक्ति, वरुण एंड गरुड़, ये तीनों होती है इंडिया और फ्रांस के बीच में। शिन्यू मैत्री, धर्म गार्जन, वीर गार्जन और जिमेक्स, ये चारों होती है इंडिया और जापान के बीच में। एक्सरसाइज मैत्री की बात करें, इंडिया थाईलैंड। और समुद्र शक्ति की बात करते हैं तो इंडिया और इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनु भाकर won the gold medal at the 68th National Shooting Championship which is held in New Delhi. Which events did Manu Bhaकर win the gold medal in? तो कौन सी इवेंट में मनु भाकर ने गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता है, तो मनु भाकर शूटिंग से बिलोंग करती हैं और इस बार इनको जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी मिल चुका है। और ये बिलोंग करती है विमेंस के 25 मीटर के स्पोर्ट्स पिस्टल के सीनियर कैटेगरी में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये है मनु भाकर और 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल इवेंट में इन सीनियर कैटेगरी इन्होंने यहाँ पे गोल्ड मेडल को जीता है। तो गोल्ड मेडल won by मनु भाकर एंड सिमरनप्रीत कौर बरार एट द 68th नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप कॉम्पिटिशन विच इज हेल्ड इन न्यू दिल्ली, ठीक है। एंड मनु भाकर ने सीनियर विमेंस 25 मीटर स्पोर्ट पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, और हाँ जो सिमरनप्रीत कौर है ना ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, उन्होंने जूनियर कैटेगरी में 25 मीटर में यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता था और इन्होंने सीनियर कैटेगरी में जीता है।
नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, लेकिन उससे पहले कुछ स्पोर्ट्स इवेंट को डिस्कस कर लेते हैं। अभी हमने देखा था स्क्वैश वर्ल्ड कप के बारे में, जो कि इंडिया में ही हुआ है और इसमें इंडिया जीती है पहली बार और इसने डिफीट किया है हांगकांग को। जसप्रीत बुमराह बने हैं फर्स्ट इंडियन बॉलर एवर टू टेक 100 विकेट्स इन ऑल 3 इंटरनेशनल फॉर्मेट, दैट इज T20, ODI और टेस्ट। जेरूसलम मास्टर्स की बात करें तो ये जीता अर्जुन एरिगेसी ने विश्वनाथन आनंद को हराकर। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात करें, चंडीगढ़ ने टॉप किया है। फर्स्ट फीमेल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ PNB बैंक, दैट इज हरमनप्रीत कौर। एंड इमर्जिंग प्रोफेशनल स्पोर्ट्स इवेंट ऑफ द ईयर ये मिला है आर्चरी प्रीमियर लीग को। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर इन मेंस कैटेगरी आर्मिन डुप्लेंटिस है एंड वुमेन्स कैटेगरी में सिडनी मैगलोन लेवरोन है, जो कि USA से बिलोंग करती हैं। एंड वर्ल्ड स्किल एशिया कॉम्पिटिशन में ये जो इंडिया है वो 8th नंबर पर है और फर्स्ट टाइम इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था और ये पूरा कंपटीशन हुआ था चीनी ताइपे में। एंड CNN न्यूज 18 इंडियन ऑफ द ईयर ये अवार्ड मिला है जय शाह को। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, ऑन 16 दिसंबर परमवीर दीर्घा वॉज इनॉग्रेटेड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एट राष्ट्रपति भवन ऑन द ओकेजन ऑफ विजय दिवस। कब मना है विजय दिवस? 16th of December को इन न्यू दिल्ली। एंड परमवीर दीर्घा हैज बीन क्रिएटेड टू डिस्प्ले पोर्ट्रेट ऑफ हाउ मेनी परमवीर चक्र अवार्डी। तो यहाँ पे 21 परमवीर चक्र अवार्डी को पोर्ट्रेट करने के लिए ये परमवीर दीर्घा यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है। कहाँ पे? राष्ट्रपति भवन में। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो C है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। कब? विजय दिवस पे, और ये कब बनता है? 16th of December को, राइट। एंड द गैलरी हैज बीन क्रिएटेड टू डिस्प्ले पोर्ट्रेट ऑफ द all 21 Paramveer Chakra awardee, and the initiative has been undertaken to educate visitors about the national heroes who displayed exceptional courage in defending the nation. नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मध्य प्रदेश वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व इज प्रपोज टू बिकम द हैबिटेट फॉर विच एनिमल बिफोर द नेक्स्ट मानसून। तो नेक्स्ट मानसून से पहले जो मध्य प्रदेश का वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है वो यहाँ पे न्यू होम बनने वाला है, किसका? चीता का। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो C है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ पे मैं करेक्ट कर दूंगी PDF में। तो आपको ध्यान रखना है कि ये चीता का नेक्स्ट होम बनने वाला है बिफोर दी नेक्स्ट मानसून, ठीक है। एंड इस चीज की अनाउंसमेंट करी है जो मध्य प्रदेश के CM है मोहन यादव ने। एंड द डिसीजन हैज बीन टेकन फॉलोइंग द सक्सेसफुल ट्रांसलोकेशन ऑफ चीतास फ्रॉम अफ्रीका टू कूनो नेशनल पार्क, जो कि अगेन आपको MP में ही देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। एंड इट विल बी दी थर्ड चीता हैबिटेट इन द स्टेट। पहला वाला कौन सा था? कोनो था, जो कि सितंबर 2022 में हुआ था। उसके बाद था गांधी सागर सेंचुरी इसी साल में अप्रैल में, और अब ये बनेगा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। कहाँ पे? ये होगा बेसिकली आपका मध्य प्रदेश में नेक्स्ट ईयर, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच इंडियन क्रिकेटर। तो अगर हम बात करें द वन, ये ऑलरेडी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये जो यहाँ पे है मूवी, ये किसकी है? तो ये सॉरी नॉट मूवी, ये जो ऑटोबायोग्राफी है ये है यहाँ पे शिखर धवन की, यानी कि ऑप्शन नंबर जो C है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इंडियन क्रिकेटर है शिखर धवन, उन्होंने रिसेंटली अपनी ऑटोबायोग्राफी को लॉन्च किया बाय द नेम ऑफ द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। तो इम्पोर्टेंट बस यहाँ पर ये है, द वन नाम से ऑटोबायोग्राफी किसकी है? शिखर धवन की। फिर इंटरनेशनल माइग्रेंट डे 2025 कौन सी डेट को मनाते हैं? तो ये मनता है 18 दिसंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर C। तो हर साल 18 दिसंबर को मनता है इंटरनेशनल माइग्रेंट डे, और इसकी जो थीम है इस बार की वो कौन सी है? माई ग्रेट स्टोरी कल्चर एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेज दिसंबर के हम रिकॉल कर लेते हैं। 1 दिसंबर को मना है वर्ल्ड एड्स डे। 2 दिसंबर को नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे, जिस पे आपने ध्यान दिया होगा जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी उसके बारे में। इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी एंड वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे 2 दिसंबर। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी 3 दिसंबर। वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर। महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर। आर्म फोर्सेस फ्लैग डे, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे, ये दोनों बनते हैं 7 दिसंबर को। वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे 10 दिसंबर। इंटरनेशनल माउंटेन डे 11 दिसंबर। एंड 12 दिसंबर को बनता है इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी एंड इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे। एंड 14th को बनता है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे एंड 16th को बनता है विजय दिवस। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, recently who has been appointed as the chairman cum MD of the Coal India Limited। तो कोल इंडिया लिमिटेड के जो चेयरमैन और MD बने हैं वो कौन बने हैं? ये बने हैं B साईराम, यानी कि ऑप्शन नंबर C,
ठीक है। रिसेंटली इनकी अपॉइंटमेंट यहाँ पर होती है और कोल इंडिया लिमिटेड के नए CMD एंड ये यहाँ पे बन जाते हैं। फिर क्वेश्चन होगा, रिसेंटली हु हैज बीन नेम्ड आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर नवंबर 2025। तो नवंबर 2025 के लिए विमेंस कैटेगरी में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ ये कौन बनी है? तो ये बनी है शेफाली वर्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और ये रिसेंटली अभी हरियाणा जो यहाँ पे विमेन कमीशन था उसकी ये ब्रांड एम्बेसडर भी बनी है। ठीक है, तो उसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो ये है शेफाली वर्मा। एंड इसके अलावा ये वेमेंस कैटेगरी में अगर हम बात करते हैं मेल कैटेगरी में, मेंस कैटेगरी में, तो ये बने हैं साउथ अफ्रीका के स्पिनर बाय द नेम साइमन हर्मर। आईसीसी की बात अगर हम करें तो चेयरमैन कौन है? ये हो जाएंगे जय शाह, और रिसेंटली CNN का न्यूज 18 इंडियन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी इनको ही दिया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, पोंडुरु खादी ऑफ विच स्टेट हैज रिसीव्ड द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो किस स्टेट का ये पोंडुरु खादी है जिसको अभी GI टैग यहाँ पे दिया गया है? तो ये बिलोंग करता है आंध्र प्रदेश से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो आंध्र प्रदेश का है पोंडुरु खादी जिसको रिसेंटली GI टैग यहाँ पे दिया गया है। तो आपको ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड पोंडुरु खादी की बात करें, इट्स अ ट्रेडिशनल handspun and hand woven cotton fabric which is renowned for its extremely fine texture and durability, right? तो कहाँ से है ये? ये होगा आंध्र प्रदेश से। तो ये आपका पूरा कंटेंट है। 12 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। बाकी पूरी क्लास का ओवरव्यू यहाँ पे हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा ग्रामीण बिल के बारे में, जिसमें कि मनरेगा के 125 डेज के काम को लेकर बात यहाँ पर की गई है। तो इसमें 125 डेज आपको ध्यान रखना है। इंडियन नेवी ने सेकंड MH-60R हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन इसको यहाँ पे कमीशन किया है बाय द नेम ऑफ INAS 335। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में नॉमिनेट हुआ है कौन सा? ये हुई है होम बाउंड। जॉइंट यहाँ पे एक्सरसाइज बाय द नेम ऑफ एकता, तो ये किस किस के बीच में हुई है? तो ये हुई है यहाँ पे इंडिया और मालदीव के बीच में, राइट। 60th नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में जो मनु भाकर है गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने। कौन सी कैटेगरी में? सीनियर कैटेगरी है 25 मीटर पिस्टल इवेंट में। परमवीर दुर्गा ये इनॉग्रेट किया है द्रौपदी मुर्मू जी ने। कहाँ पर? राष्ट्रपति भवन में। एंड 21 परमवीर चक्र अवार्डी को यहाँ पे सम्मानित किया गया है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व की बात करें, मध्य प्रदेश में है और ये यहाँ पे नेक्स्ट मानसून से पहले चीता को रिलोकेट यहाँ पे किया जाएगा। धवन नाम से ऑटोबायोग्राफी किसकी है? शिखर धवन की। माइग्रेंट डे की बात करें, ये मनता है 18 दिसंबर को। एंड चेयरमैन कम MD ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड ये बने हैं B साईराम। एंड इसके अलावा आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ बनी है शेफाली वर्मा, और मेंस कैटेगरी में बने हैं कौन? नाम है इनका साइमन हर्मर, जो कि बिलोंग करते हैं साउथ अफ्रीका से। एंड पोंडुरु खादी की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश से, जिसको रिसेंटली GI टैग यहाँ पे दिया गया है, राइट। तो ये पूरा कंटेंट था आप लोगों का। इसके अलावा जो होमवर्क में रिविजन हम लोग कराते हैं तो उसमें ऑलरेडी हम इन सबको डिस्कस कर चुके हैं। फिडे सर्किट जीते रमेश बाबू प्रगनंदा ने, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 2025 जूनियर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप में इंडिया 3rd नंबर पर आता है। एंड UNEB चैंपियंस ऑफ द अर्थ में जो अगर हम बात करते हैं कौन जीता है? सुप्रिया साहू ने जीता है। एंड विच कंट्रीज नेशनल क्यूजीन ये ऐड हुआ है? तो ये हुआ है इटली से। और बाकी आज आपको बताना है कि ह्यूमन जो राइट डे है, वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे कब बनता है, थीम क्या है, और पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर का जो ये अवार्ड है वो किसको मिला है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। सॉरी इसका आंसर आपने बताना है। एंड ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी एनिमल वेलफेयर अवार्ड की किसको दिया गया, ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा बात करते हैं अगर हम कि प्रीवियस क्वेश्चन को, तो मैंने पूछा था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स टॉप किया था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने, हुए हैं ये कहाँ पे? राजस्थान में। और आज आपको बताने कि 19th मेंबर ऑफ द IBC ये कौन बना है, उसके प्रेसिडेंट कौन है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कब बना था, ये सब आपने जानकारी मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है। इसके अलावा अगर हम बात करें 11 मंथ का टॉपिक वाइज कंटेंट भी अवेलेबल है, आप इसको भी परचेज कर सकते हो। अगर आपको व्हाट्सअप ही करना है 8815306208 पर। सैंपल भी आप इसका यहाँ पे देख सकते हो। और इसके अलावा कॉम्बो ऑफर है जिसमें आपको करंट अफेयर स्टैटिक GK प्लस 1000 MCQ सीरीज आपको मिल जाएगा। इसके लिए भी आप व्हाट्सअप कर सकते हो अगेन सेम 8815306208 पर। साथ ही में जो यहाँ पे ऑफर है जिसमें आपको 40% का ऑफ मिलेगा सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 1,040,000
कूपन कोड का इस्तेमाल कीजिए ना आपको सभी कोर्सेज़ पर 40% का ऑफ यहाँ पे मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। थैंक यू।